क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। सभी क्षेत्र में जो क्षेत्रज्ञ हैं, माम विद्धि, मुझको जानो। सभी क्षेत्र में रहने वाला मैं ही हूँ। पहले क्षेत्रज्ञ क्या है वो बताए थे। क्षेत्रज्ञ किसको कहते हैं? जो क्षेत्र को जानता है उसको क्या कहेंगे? क्षेत्रज्ञ। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञ को जानने वाले तद्विदः वो कहते हैं कि जो इस क्षेत्र को जानता है वही क्षेत्रज्ञ है। उसके अगले श्लोक में भगवान कह दिए क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि। वही जो क्षेत्रज्ञ हैं उसको तो मां विद्धि, मुझको ही जानो। अर्थात सभी क्षेत्र में क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कौन है? मैं ही हूँ। तब फिर पूर्व पक्षी को सहन नहीं होता है। बोलते हैं ये क्षेत्रज्ञ कैसे ईश्वर हो सकते हैं? क्षेत्रज्ञ तो अज्ञानी है, दुखी सुखी दुखी है, संसारी है। यदि ईश्वर क्षेत्रज्ञ होगा तो ईश्वर में सारे दोष आएंगे। तब उसको समझाए थे कि नहीं, ये भी दोष, ये तो दोष दिया ही था कि यदि भगवान ही क्षेत्रज्ञ हैं तो भगवान संसारी हो जाएंगे। या तो भगवान संसारी नहीं है तो संसार का ही लोप हो जाएगा। और एक दोष दिए थे, पूर्व पक्ष ने ये दोष दिया था कि भगवान ही क्षेत्रज्ञ हैं तो शास्त्र का अध्ययन उनको आवश्यक है? नहीं है उनको। वो तो सब जानते, सर्वज्ञ हैं। तो सभी शास्त्र, सभी क्षेत्रज्ञ यदि भगवान स्वरूप ही हैं, भगवान ही सभी क्षेत्रज्ञ रूप से हैं, सर्व क्षेत्रेषु भारतः, तो शास्त्र अनर्थक हुआ कि नहीं? हो गया। सभी क्षेत्र में दिखने वाले क्षेत्रज्ञ यदि भगवान ही हैं तो उनको पढ़ने लिखने की आवश्यकता है, साधन करने की नहीं है। तो शास्त्र अनर्थक हो गया, ये पूर्व पक्षी ने कहा था। तो फिर समाधान आदि दिए थे। कहे थे कि शास्त्र अनर्थक होगा तो आप कह रहे हो, बोले शास्त्र अनर्थक किसके लिए है? ज्ञानी के लिए है कि अज्ञानी के लिए? ज्ञानी के लिए शास्त्र अनर्थक हो जाए तो कोई आपत्ति नहीं है, और अज्ञानी के लिए शास्त्र अनर्थक तो हम भी नहीं मानते। ऐसे समाधान दिए थे। यदि कोई क्षेत्रज्ञ रूप का अनुभव हो गया उसको, तो उसके लिए शास्त्र व्यर्थ हो जाए तो कोई आपत्ति नहीं है, कोई दोष नहीं। वो आप भी ऐसे मानते हो, ऐसा ही मानना पड़ेगा। और अज्ञानी के लिए शास्त्र अनर्थक हम कहते ही नहीं है, ये बता रहे। तो उसके ऊपर फिर पूर्व पक्षी संशय कर रहा है। यदि क्षेत्रज्ञ वह परमात्मा ही है, जैसे कि उन्होंने कहा क्षेत्रज्ञ माम विद्धि, तो ये सभी शास्त्र व्यर्थ होंगे। इसी बात को संशय कर रहे हैं। ननु स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग को चाहने वाला व्यक्ति याग करें, कलंजम न भक्षयेत, कलंज का भक्षण ना करें, इत्यादौ आत्मव्यतिरेक दर्शिनाम अप्रवृत्तौ केवल देहादि आत्मदृष्टिनाम च। जी,
कलंजम उसका मान मांस क्या बोलते हैं? जी। इत्यादौ आत्मव्यतिरेकदर्शिनाम अप्रवृत्तौ, जो आत्मव्यतिरेकदर्शी है, अपने आप को इन शरीर से भिन्न जानता है, जो आत्मव्यतिरेकदर्शी है, आत्मा को पृथक जानता है, वह इसी शास्त्र में प्रवृत्त नहीं होगा। और दूसरा व्यक्ति है केवल देहादि आत्मदृष्टि नाम, जो ये देह को ही आत्मा मानता है, वो भी इसी शास्त्र में प्रवृत्त नहीं होगा। तो शास्त्र पढ़ने वाले बच्चे कौन? कोई नहीं बचा। देखो, जो व्यक्ति को परलोक का कोई ज्ञान नहीं है, शास्त्र में परलोक के लिए कथन किया, परंतु जिसको परलोक में विश्वास नहीं है, वो स्वर्ग के लिए याग करेगा? नहीं करेगा। ये क्या है? आग में आहुति डालने से कोई स्वर्ग को कैसे जा सकता है? इसमें कोई लॉजिक है? इस बात में तर्क है कि स्वर्ग कामो यजेता, स्वर्ग को चाहने वाला व्यक्ति याग करें, आग जला करके उसमें घृत होते डाल देंगे। घी डालने से कौन स्वर्ग जाएगा? ऐसे तो कोई भी स्वर्ग आहुति ऐसे डाल दे। तो इसमें क्या, ये कोई कार्य कारण भाव है इसमें स्वर्ग जाने के लिए? तो ये सब व्यर्थ है। और दूसरा है क्या? किसी ने देखा तो है नहीं। देखा है किसी ने आज तक स्वर्ग? नहीं देखा है। इतने ऊपर तक गए हैं लोग, उन्होंने तो कभी इसी के विषय में चर्चा भी नहीं की है कि स्वर्ग नामक के कुछ ऊपर ऐसा है। तो किसी ने देखा नहीं है। जिसने जो देखा, शरीर को ही देखा है, तो शरीर को ही क्या मानता है? आत्मा। शरीर को आत्मा मानने वाला व्यक्ति इन शास्त्र में तो प्रवृत्त नहीं होगा। और जो व्यक्ति इन शरीर से अतिरिक्त आत्मा को जान भी लिया है, ये शरीर के लिए क्या याग करना है? शरीर से अतिरिक्त आत्मा का ज्ञान भी जिसको हो गया, वह व्यक्ति भी इन शास्त्रों में प्रवृत्त नहीं होगा। इति। इसलिए ये शास्त्र तो व्यर्थ हो ही रहा है। आगे चकारात ऊर्ध्वम अप्रवृत्ति संबध्यते। आगे अगले पृष्ठ में च अतः कर्तुर अभावात शास्त्र अनर्थक्यम, तो कोई करता नहीं रहा आपके शास्त्र को। जैसे व्याकरण नहीं पढ़ेंगे तो व्याकरण क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाता है। शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो शास्त्र सारे नष्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार कर्ता के अभाव नहीं होने से शास्त्र क्या हो गया? अनर्थ ही, व्यर्थ ही हो गई। इति चेत न, ये तो चलाए थे पाठ, फिर भी चला। यथा प्रसिद्धिता एवं प्रवृत्ति निवृत्ति उपपत्ति है। तो यहाँ पर सिद्धांति कह रहे हैं कि नहीं, जैसे प्रसिद्धि है इसी प्रकार लोगों की प्रवृत्ति और निवृत्ति होती है। कैसे प्रसिद्धि है लोक में? ईश्वर क्षेत्रज्ञ एकत्वदर्शी ब्रह्मविद तावत न प्रवर्तते। सत्य है, जो एकत्वदर्शी है वो शास्त्र में प्रवृत्त
नहीं होता है। और तथा नैरात्म्यवादी अपि नास्ति परलोक इति न प्रवर्तते। जो नैरात्म्यवादी है, आत्मा का निराकरण करता है, वो भी शास्त्र में प्रवृत्त नहीं होता है। परंतु यथा प्रसिद्धितस्तु, परंतु शास्त्र जैसे लोक में प्रसिद्धि है, विधि प्रतिषेध शास्त्र श्रवणान्यथानुपपत्त्या अनुमितात्मस्तित्व आत्मविशेषानभिज्ञ कर्मफल संजात तृष्ण श्रद्धानतया च प्रवर्तते इति सर्वेषां नः प्रत्यक्षम। तो बोले देखो, लोक में ऐसा प्रसिद्धि भी है कि हम देखे हैं, हम सभी के प्रत्यक्ष का विषय है। लोग शास्त्र में प्रवृत्त होते हैं, दान धर्म पुण्य कर्म करते हैं, सब हम देखे हैं और उसी से अनुमान भी करते हैं। क्या? यथा प्रसिद्धितस्तु विधि प्रतिषेध शास्त्र श्रवणान्यथानुपपत्त्या। शास्त्र में कहा है याग के लिए, और ये ऋषि प्रणीत है, शास्त्र है, उसका तो तात्पर्य होगा उस शास्त्र के अन्यथानुपपत्ति से। यदि उसको कोई कर्ता यदि नहीं होते तो शास्त्र का विधान ही नहीं होता। इस प्रकार के अर्थापत्ति प्रमाण से। कैसे अर्थापत्ति प्रमाण होता है? जैसे कोई व्यक्ति है, बहुत मोटा है, तो उसको कभी दिन में भोजन करते हुए किसी ने देखा नहीं है, परंतु बढ़िया है, मोटा तगड़ा है, हट्टा कट्टा है, लेकिन वो कभी उसको दिन में भोजन करते हुए किसी ने नहीं देखा है। तो उसकी जी थोड़ा आवाज कट रही है। नहीं दिखा नहीं, कोई इसको दिखा नहीं, गुजर करने का दिन नहीं, तो इसका बारे में बोल रहे हैं। अभी ये अर्थापत्ति प्रमाण के बारे में बता रहे हैं कि कैसे अर्थापत्ति कल्पना करते हैं। देखिए, जैसे कोई व्यक्ति है, वो दिन में कभी भोजन करते हुए उसको किसी ने नहीं देखा है, लेकिन वो बहुत मोटा है, हृष्ट पृष्ठ है, तो आपको क्या कल्पना करना पड़ेगा? रात्रि भोजन की कल्पना करनी पड़ेगी। ये नहीं कि नाश्ता करता है सुबह का, ये नहीं, मतलब जो दिन का भोजन उसने सुबह नाश्ता नहीं करता है, कि दिन में भोजन नहीं करता है, फिर भी मोटा तगड़ा है, हृष्ट पृष्ठ है, तो क्या कल्पना करते हैं? पिनत्व अनुपपत्त्या, बिना खा करके तो कोई मोटा नहीं हो सकता है, तो क्या कल्पना करनी पड़ती है? रात्रि भोजन के, रात्रि भोजन की कल्पना करते हैं कि रात्रि में भोजन करता है। तो इसी प्रकार शास्त्र का विधान किया गया है। अब इसमें भी युक्ति बताएंगे। देखिए, ये अर्थापत्ति एक प्रमाण दे रहे हैं कि विधि प्रतिषेध शास्त्र श्रवणान्यथानुपत्त्या। शास्त्र में विधान क्या है? कर्ता शास्त्रार्थवत्वात्, आत्मा करता है, तब शास्त्र अर्थवान होगा, प्रयत्न वाला होगा। यदि आत्मा करता नहीं होगा तो ये शास्त्र आदि व्यर्थ हो जाएंगे, ऐसे विधान आया है। और यजेत, ऐसा कहा कि याग करो, माँ हिंस्यात् सर्वभूतानि, किसी की हिंसा ना करें, हिंसा का निषेध किया गया है। कलंजम न भक्षयेत, मांस आदि खाना निषेध किया है। यदि इसको कोई पालन करने वाला नहीं होता,
तो शास्त्र विधि निषेध सब अनर्थ हो जाएगा। परंतु लोक में इसका उपयोग देखा गया है। अतः अन्यथानुपपत्तिया अनुमिता आत्मा अस्तित्व, और आत्मा के अनुमिति के द्वारा अनुमान करके आत्म सिद्धि करेंगे। कोई चेतन करता है जिसके लिए ये संघात होता है। जैसे कोई मकान है, उसको देख करके कल्पना करते हैं कि इसको बनाने वाला कोई व्यक्ति होगा, क्योंकि जो भी ये संघात होता है अपने आप नहीं होता है। अतः ये संघात परार्थ होता है और कोई चेतन के लिए होता है, तो कोई चेतन ने इसको निर्माण किया है अथवा और कोई चेतन के लिए संघात है। ऐसे कल्पना करके एक अतिरिक्त आत्मा की अनुमिति भी अनुमान करते हैं कि कोई चेतन है। जितनी भी क्रियाएं हैं चेतन अधिष्ठित हैं। क्रिया जो चेतन अधिष्ठित है, जितने भी करण होते हैं वह कर्ता के द्वारा अधिष्ठित होते हैं। बिना कर्ता के करण में व्यापार नहीं होता है। जैसे वसुला आदि होता है, उसको उस करण का कोई कर्ता का अनुमान करना ही पड़ता है। बिना कर्ता के करण में व्यापार नहीं हो सकता है। अथवा जो क्रियाएं, कोई भी क्रिया होती है तो उसका चेतन मानना पड़ता है। तो चेतन आत्मा का अनुमान करके सिद्ध करेंगे, क्योंकि आत्मा में कोई रूप तो नहीं है जिसको चक्षु के द्वारा देख सकते हैं। शास्त्र से अनुमान आदि प्रमाण से सिद्ध है। और स्वयं के होने में प्रत्यक्ष है कि मैं हूँ। इसी प्रकार आत्म विशेष अनभिज्ञ सामान्य रूप से जानता है आत्मा को, लेकिन विशेष रूप से मैं शुद्ध हूँ, मुक्त हूँ पारमार्थिक रूप से, ऐसा ज्ञान उसको नहीं है। आत्मा विशेष अनभिज्ञ, आत्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता है, लेकिन इतना तो जानता है कि इन शरीर आदि संघात से एक अवस्थात्रय साक्षी, तीनों अवस्था को जानने वाला, इन शरीर आदि से व्यतिरिक्त कोई चेतन आत्मा है, ऐसा सामान्यतः ज्ञान होता है कि मैं ये शरीर आदि संघात से भिन्न हूँ। लेकिन मैं क्या हूँ वास्तव में, ये स्वरूप का विशेष ज्ञान नहीं होता है। तो क्या होगा? आत्म विशेष अनभिज्ञ और कर्म फल तृष्ण, कर्म फल संजात तृष्ण, कर्म फल की उसकी तृष्णा होती है। कर्म करता है और कर्म के फल की इच्छा रखता है। श्रद्धानतया च प्रवर्तते, श्रद्धा पूर्वक शास्त्र में प्रवृत्त होते हैं लोक में। इसलिए ऐसे कह सकते हैं कि शास्त्र का कोई कर्ता ही नहीं है। आप कहीं भी देखेंगे तो लोग शास्त्र में प्रवृत्त हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? प्रवृत्त हो रहे हैं, याग आदि कर्म कर रहे हैं सभी। तो अब कैसे कह सकते हैं कि शास्त्र के कर्ता नहीं है? ये पूर्व पक्षी ने कहा था कि शास्त्र को पढ़ने वाला कोई कर्ता ही नहीं है, इसलिए शास्त्र व्यर्थ है, ऐसे कहा था। क्योंकि सब नैरात्मवादी हैं, आत्मा को तो कोई मानता ही नहीं है, देह आत्मवादी हैं, शास्त्र व्यर्थ है। तो बोले नहीं, आज भी हमारे भारत में बहुत लोग ऐसे हैं जिनके शास्त्र के ऊपर आस्था है। तो शास्त्र में आस्था होने से आज भी इन्हीं को, शास्त्र को रख करके प्रवृत्त होते हैं और शास्त्र के विधि निषेध में प्रवृत्त होते हैं कि यह नहीं करना है तो उसको नहीं करते हैं, ये करना चाहिए तो उसमें करते हैं। आत्मा बारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य, ये विधान है कि आत्मज्ञान के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन
करें। ज्ञान के लिए सगुरुमेवाभिगच्छेत्। ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो गुरु जी के पास जाना चाहिए। तो इसी प्रकार विधि है, निषेध है। सुराम न पिबेत, माँ हिंस्यात् सर्वाभूतानि। किसी की हिंसा आदि ना करें। लशुनम न भक्षेत। इसी प्रकार के विधि, निषेध आदि कल्पना ये शास्त्र में है, सुने गए हैं शास्त्र में। अतः उसमें आस्था रख करके आज भी शास्त्र के विषय में लोग प्रवृत्त होते हैं। इसलिए आप नहीं कह सकते हो कि इसको पालन करने वाले आज है ही नहीं, इसलिए शास्त्र व्यर्थ है, ऐसे नहीं कह सकते। 800 साल, हजारों साल गुलाम होने के बाद भी बच गए, पराधीन होने पर भी शास्त्र को बचा के रख लिए। इसलिए शास्त्र अनर्थक कि व्यर्थ नहीं है। पूर्व पक्ष ने इसी दृष्टि से कहा था कि शास्त्र व्यर्थ है, तो यहाँ कहेंगे न शास्त्र अनर्थक्यम न। विवेकिनाम अप्रवृत्ति दर्शनात् तदनुगामिना अप्रवृत्तौ शास्त्र अनर्थक्यम इति चेत। पहले जो ज्ञान हो गया जिसको, वो शास्त्र में प्रवृत्त नहीं होगा तो विवेकिनाम, जो ब्रह्मविद हैं वो तो नहीं प्रवृत्त हो रहे हैं। तो ज्ञानी प्रवृत्त नहीं हो गया तो अज्ञानी देख करके वो भी प्रवृत्त नहीं होगा। विवेकी नाम अप्रवृत्ति दर्शनात् तदनुगामी नाम अप्रवृत्तो, तो उसको अनुकरण करने वाले वो भी शास्त्र में प्रवृत्त नहीं होंगे, ऐसे देखे गए हैं। जैसे पोथी पढ़ पढ़ के जगमोया पंडित भयाना कोई, 2.5 अक्षर क्या प्रेम के पढ़े से पंडित होए। तो बोलेंगे जो उनके अनुकरण करेगा तो लोग फिर वो पढ़ते नहीं हैं। जिसकी जैसी परंपरा है उसी परंपरा के अनुसार जाते हैं तो शास्त्र नहीं पढ़ेंगे फिर। तो विवेकी नाम प्रवृत्ति दर्शनात्, तो ज्ञानी यदि शास्त्र नहीं अध्ययन करेगा तो उसको अनुकरण करने वाले व्यक्ति भी शास्त्र अध्ययन नहीं करेंगे, तो शास्त्र व्यर्थ तो हो ही गया। पूर्व पक्ष ऐसे कह रहे हैं। चेद ना, लेकिन ज्ञानी है कितने संसार में, 1 2 3 हजारों लाखों हैं? नहीं है। ऐसे आत्मज्ञानी तो कोई एक ही होते हैं, और अज्ञानी करोड़ों हैं। तो देखिए, और भगवान भाष्यकार यदि भी ऐसे कह देते कि शास्त्र पढ़ने से क्या होगा, तो बौद्धिस्ट हो जाते आज सभी, बुद्धिस्ट हो जाते हैं। यदि शास्त्र की रक्षा नहीं करते, शास्त्र को विद्वत्ता पूर्वक नहीं पढ़ेंगे, उसमें विचार नहीं करेंगे, तो कल्पना करें आज जो आप श्रवण कर रहे हैं ये सब कुछ नहीं होता। तो बोलते हैं कि व्याकरण पढ़ के क्या करेंगे,